हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड अगेन। सो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी एंड इन दिस सीरीज वी हैव कवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस कंप्लीट चैप्टर और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल and the relation between electric field and electric potential. In today's video, we are going to cover important topics such as electric potential due to a dipole at equatorial as well as axial point and at any point. Then we will move forward to a work done in rotating a dipole in uniform electric field. And then we will also go through the stability analysis in the work done. ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हम कवर करेंगे और जो हमने लास्ट वीडियो में रिलेशन पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के, उनके भी कुछ क्वेश्चंस आज हम ट्राई करने वाले हैं। इनिशियली स्टार्टिंग विद दैट, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबी हो गई थी और उसमें हम क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज क्विकली एज पॉसिबल। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सो इन दिस video we are going to learn these topics which are on your screen as shown. Okay, so moving forward, as we have mentioned that we will first discuss questions on relation between E and V. तो जिन्होंने E and V के बारे में नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो को रेफर कर लीजिए। Still starting on that note, E equals to minus dV by dr, जिसको हम 3D में लिखते थे माइनस डेल बाय डेल एक्स v I cap minus del v by del y j cap and minus del v by del z k cap. So first question on your screen is in this question it is given the electrostatic potential V as a function of distance x in meters is given. So हमें V given है and we have to find out electric field. So we know that E equals to क्योंकि यहाँ पर only one variable है x, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे माइनस dV by dx, तो माइनस d by dx और V कितना दिया है हमें 5x square plus 10x minus 9. So on differentiating we get that minus 10x minus 10. अब कहाँ पर पूछ रहा है हमें, किस पॉइंट पे पूछ रहा है की वैल्यू? एट x equals to 1 मीटर। ठीक है, तो एट x equals to 1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो minus 10 minus 10 it is minus 20 volt per meter. Quite simple. ठीक है, next question. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी आर आस्क्ड अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें फील्ड दिया है और हमें फील्ड से क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। As you already well know that E equals to minus dV by dr, so dV is equals to minus E dot dr. टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट पोटेंशियल। अब E की वैल्यू रखते हैं। E की वैल्यू हमें दी है दो कोऑर्डिनेट्स I कैप एज वेल एज J कैप। 25 I कैप प्लस 30 J कैप। सो dr भी कितने कोऑर्डिनेट्स में लेना पड़ेगा हमें? टू कोऑर्डिनेट्स dx I कैप प्लस dy J कैप। तो माइनस I कैप का I कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा और J कैप का J कैप के साथ। सो दिस विल गिव यू 25 dx माइनस 30 dy। और कहां से कहां तक है वैल्यू? 0 से 2 तक x की एंड y की भी 0 से लेके 2 तक। दिस विल गिव यू माइनस 25x माइनस 30 y 0 to 2 0 to 2। तो v अपने पास आएगा -50
and minus 60, that is minus 110 volt. ऑप्शन ए। ठीक है, तो हियर वी हैव डिस्कस रिलेशन बिटवीन ई एंड आर और उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए। बाकी जो हम आपसे जैसा हमने प्रॉमिस किया है क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें हम इसके और अच्छे टफ मॉडरेट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे। फिलहाल ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट। तो जिन लोगों ने भी पोटेंशियल के बारे में नहीं पढ़ा है, वो प्लेलिस्ट नंबर 1 में लेक्चर नंबर 3 या 4 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए और वहां से आप डाइपोल पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर भी डाइपोल को डिस्कस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक्सियल क्या होता है? विच लाई अलोंग द एक्सिस। तो दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। लेट अस सपोज these two charges are separated by a small distance 2l। अब एक्सियल पॉइंट सेंटर से हम इसकी दूरी मानते हैं कुछ x, और इस पॉइंट P पे we have to calculate the electrostatic potential। Now potential is a scalar quantity और किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू होती है kq by r as we have discussed in the previous video। ठीक है, तो E v due to plus q would be kq and the distance between q and p। This is the distance between q and p and this would be x minus l। So this would be, अब पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड। v ड्यू टू माइनस क्यू वुड बी k q। अब q नेगेटिव है, साइन के साथ लेना होता है, एंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस l। तो v टोटल कितना हो जाएगा? सिंपली एड देम, v ड्यू टू प्लस q प्लस v ड्यू टू माइनस q, k q कॉमन, और यहां से कितना आ जाएगा? 1 अपॉन x प्लस l माइनस 1 अपॉन x माइनस l। टेकिंग LCM we would get kq x plus l x minus l, and in numerator x minus l minus x plus l। Now x would cancel out x and this would come down to be 2l, and in denominator we would get x square minus l square। Now 2 into 2l is dipole moment p, and in denominator we would get x square minus l square। Now since we will take a small assumption, x is much greater than l, therefore l square can be compared to 0। So v net would be kp by x square। E already we have calculated, that came out to be kp by x cube, twice kp by x cube, and potential comes out to be kp by x square। Next, talking about electric potential at equatorial point। So equatorial point क्या होता है? perpendicular bisector। As we already know, we have discussed it earlier। hope आप लोगों ने वो सब पढ़ा होगा। minus q plus q, and this would be your equatorial point। Suppose this is L, this is L, this distance would be under the root x square plus l square। Same with this distance, it would also be
under the root x square plus l square and this is your point. So v due to plus q कितना होगा k q upon under the root x square plus l square and v due to minus q ये कितना होगा minus k q. अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा 0. तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 0 और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और इनको डायरेक्टली ऐड करने पे क्या मिला 0. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास kp by x cube. Fine. Now potential at any point. Here potential would be a function of r and theta. R is the distance of the point from the dipole moment and theta is the angle made by the radius vector with the direction of dipole moment. ये direction of dipole moment हो गया और ये radius vector का angle हो गया with the direction of dipole moment. So इसे हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं. That is this would be your dipole moment p, this would be p cos theta, this would be p sin theta. Now जो p cos theta है उसके लिए p पॉइंट क्या हो गया एक्सियल एंड एक्सियल पॉइंट पे हमने पोटेंशियल ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. कितना है kp by x स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है p cos थीटा. एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया है वो कितना आया था 0. p sin थीटा के लिए ये पॉइंट p कैसे बिहेव करेगा एज एन इक्वेटोरियल पॉइंट. सो नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कितना हो गया v नेट दैट इज k p cos थीटा अपॉन x स्क्वायर. इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी कैन राइट इट एज k p डॉट r कैप अपॉन x. डिस्टेंस है हमने यहाँ पर r लिया दैट इज r स्क्वायर. Okay, done. So we are done with the value of electric potential at axial as well as equatorial point due to a dipole. Now moving on to our next topic, that is work done in rotating a dipole placed in a uniform electric field. Why do we need to do work? Because a torque acts on a dipole in clockwise direction which turns to rotate the dipole in the direction of electric field. The torque tries to align the dipole in the direction of electric field. Now, if we want to further rotate the dipole, we have to do some work against the electric field, and this work gets stored in the form of potential energy. ठीक है? So, work done in rotating a dipole in uniform electric field. तो ये आपका ये dipole कैसे uniform electric field है? This is your minus q, this is your plus q, this would be L, this would be L. You have electric field in uniform constant everywhere shown by parallel and equal spaced lines. Suppose this is the angle theta. Now we have already studied in the previous chapter or previous place because electric field and charges that torque experienced by dipole kept in a uniform electric field is P cross E. So torque कितना है हमारे पास P cross E. अब फर्दर अगर आप इस डाइपोल को रोटेट करना चाहेंगे, you need to do some work, and that work is stored in the form of potential energy. So small work done
In rotating a dipole, angle b theta would be, now आप सबको पता है वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेम एनालॉजी अगर हम रोटेशनल मोशन में लगाए तो फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन वुड बी स्मॉल dw is equals to टॉर्क d थीटा। अब आपके पास टॉर्क कितना है pe sin थीटा d थीटा और यहाँ cos 180 डिग्री, क्योंकि टॉर्क जो है वो इसे इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है और आप इसे इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180, इसीलिए आया है माइनस साइन। तो dw कितना हो जाएगा minus pe sin theta dv। Now we need to calculate total work done, so we do the integration। total work done कितना हो जाएगा minus pe sin theta का integration is minus cos theta, that would be pe cos theta और integration कहाँ से करेंगे। Let us suppose initially dipole was placed at an angle theta 1 and you rotated by doing some work it to angle theta 2। तो आपने theta 1 से theta 2 में से रोटेट कर दिया, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया Te cos theta 2 minus cos theta 1। अब now as you all know work done is equals to negative of change in potential energy, the change in potential energy is equals to negative of work done, that would be equals to minus Pe cos theta 2 minus cos theta 1। So this is very important relation, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है जिससे हम प्रैक्टिस आपको अभी करवाने वाले हैं। ठीक हो गया। नाउ अगर ये रिलेशन आया है हमारे पास, तो अगर हमें किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, सो फॉर रेफरेंस वी टेक न्यू इनिशियल एट theta 1 equals to 90 degree to be 0। तो अगर आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एट सम पॉइंट चाहिए तो u कितना हो जाएगा minus w, that is minus Pe cos theta 2 minus cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी रेफरेंस आपने जो लिया है cos 90 would be 0। तो u final would be equals to minus Pe cos ये आपको क्लियर है। ज्यादा जटिल ऐसे फॉर्मूला दिस वन है, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए और दूसरा फॉर्मूला से ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएगा जो आप जानेंगे रेफरेंस लेंगे। क्लियर, चलिए तो बस एक क्वेश्चन हो जाए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। So question is on the screen, an electric dipole or dipole P is placed normal to the lines of force of electric field intensity। मतलब क्या कह रहा है कि जो आपका डाइपोल है सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आपका डाइपोल इज प्लेस्ड नॉर्मल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, ये 90 डिग्री पे प्लेस है। नाउ इज सेइंग हाउ मच वर्क इज डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल थ्रू अ डाइपोल ऑफ 180 डिग्री। तो पहले डाइपोल ऐसे प्लेस था, आपने वर्क किया और इस डाइपोल को ऐसे रख दिया, कितना एंगल घुमाया टोटल वर्क कंप्लीट 180 डिग्री। सो ये पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन। आपने अभी भी पढ़ा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है P cos theta 2 minus cos theta 1। अब cos theta 2 कितना था 270 डिग्री, तो cos theta 1 कितना था 90 डिग्री। You have very well know from geometry that cos 90 की वैल्यू सॉरी cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 270 की वैल्यू 0 होती है। आप इंटीग्रल मल्टीपल तो ये कितना हो जाएगा 0, वर्क डन कितना लगेगा। ठीक, क्लियर। Now last topic for the day is stability analysis। ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और
वाइड एप्लीकेशन है इसका। और जब आप फर्दर बीएससी में पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में बनते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस पे, और पोटेंशियल एनर्जी का भी बनाना पड़ता है टू शो हाउ मच पोटेंशियल इज विल कम, और ग्रेविटेशन में भी कर ड्रॉ होते हैं। अभी यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस की। तो स्टेबिलिटी तब रीच होती है जब इक्विलिब्रियम आता है, और इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है? व्हेन F net force acting on any body is zero। ठीक है, अब एक डाइपोल जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, दो ही कंडीशन ऐसी होगी जब इसका नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। एक तो जब ये प्लेस्ड होगा at 0 degree in the with the direction of electric field, and another case would be when it would be placed at 180 degree in the direction of electric field। 0 degree में भी क्या बोलते हैं, नेट फोर्स जीरो लग रही होगी, और 180 डिग्री में नेट फोर्स जीरो लग रही होगी। कैसे, एक बार बता देते हैं। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, अब आपको पता है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम हो गई। तो जो राइट वाला पार्टिकल है प्लस टू, इस पर फोर्स कितनी लगेगी? टू। टू पे फोर्स कितनी लगेगी? प्लस टू। और माइनस टू पे फोर्स कितनी लगेगी? माइनस टू। अब डायपोल की प्रॉपर्टी होती है दैट टू इक्वल एट अपोजिट चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कुछ कांस्टेंट लिया है, तो ये वाला फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स, टोटल कांस्टेंट के साथ टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, तो आप फिर देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा है 180 डिग्री, अगेन द फोर्स वुड बी जीरो, so towards left 2e, so towards right 2। ठीक है, तो दो कंडीशन ऐसी है जहां पर F net कितना हो रहा है? जीरो। और नो दैट F net इक्वल्स टू माइनस डी बाय dx और dy dr। अब लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, व्हाट डज दिस इंप्लाई? u भी जीरो होगा? नहीं। डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, so it definitely must be a constant। जीरो भी एक कांस्टेंट है, हो सकता है जीरो, बट कंडीशन क्या है? it would be a constant। so this implies that u is potential energy is कांस्टेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट दोनों हो सकती है, एक मिनिमम दूसरी मैक्सिमम। अब दो तरीके के इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम टू बी स्टेटेड एज स्टेबल? अब स्टेबल कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान कब होता है? जब उसकी एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। ठीक है, जब हम लोग पूरे दिन भर काम करके आते हैं और रात को बेड पे सारे होते हैं, तो हमारी बॉडी से सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, बिकॉज़ वी हैव डन सो मच हार्ड वर्क पूरे दिन भर में। सो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम। नाउ वी जस्ट वांट टू रेस्ट, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वी हैव फुल ऑफ एनर्जी एंड वी आर रेडी टू मूव, तो उस समय हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है, और इस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या आती है? अनस्टेबिलिटी। हमारा मन इधर उधर, ध्यान इधर उधर भटकता है। ठीक है, सो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब फर्स्ट कंडीशन इज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, and if the particle is slightly displaced from equilibrium position, it immediately returns। मतलब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को स्लाइटली राइट डिस्प्लेस करेंगे, वो वापस कहां जाएगा?
इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि आप रात को सोने का अपना पूरा निपटाने के बाद या दिन के सारे टास्क खत्म करने के बाद, तो अगर आपको कोई उठा के डायरेक्ट पानी में जाओ तो यू विल अगेन फॉल asleep। तो कोई आपको डिस्प्लेस करना चाहेगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, देन यू विल गो बैक टू योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा आपका, potential energy would be maximum and on displacing a particle slightly from its equilibrium position won't return। अगर और अच्छे से मैं आपको स्टेबिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन करूं तो मैं दो कर्व्स का एग्जांपल देता हूं। सपोज ये कर्व यहां पर रखा है और इसकी ये पोजीशन है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा और दोनों फोर्स एक दूसरे को कर जाएंगे, कैंसिल आउट। अब अगर आप इस बॉल को हल्का से मारें तो ये बॉल थोड़ा सा ऊपर जाएगी एंड देन इट वुड अगेन रिटर्न बैकवर्ड्स ओरिजिनल पोजीशन। ऐसे ऐसे चल करते रहेगी बट इट हैज अ टेंडेंसी टू कम बैकवर्ड्स ओरिजिनल पोजीशन। एंड अगर आप गौर से देखें उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, मिनिमम। बट अगर दूसरा सिनेरियो लूं, ऐसे इक्वेटर रखो और यहां पर बॉल रखो, आपको दिख रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ऑल्दो इस पे भी नेट फोर्स क्या है, जीरो, नीचे एनर्जी ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। अब अगर आप इसे स्लाइडली डिस्प्लेस कर दीजिए तो क्या करेगी, वापस आएगी नहीं, वुड fall down। इधर भी डिस्प्लेस करेंगे वुड fall down, so it would not return back to its equilibrium state। such type of equilibrium is called as unstable equilibrium। अब मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कंडीशन क्या होती है, सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने की कंडीशन क्या होती है। अब फंक्शन को क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कीजिए पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, क्योंकि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो डिफरेंशिएट कीजिए। अब पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डिफरेंशिएट कीजिए और जीरो बराबर कर दीजिए, देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ सब पॉइंट x। u की वैल्यू आएगी सब पॉइंट x पे। ठीक है। अब नाउ यू डू डबल डिफरेंशिएशन, d2u by dx square, तो यहाँ पर u की वैल्यू रखिए। इफ इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव देन इट इज मिनिमम, and if d2u by dx square at x equals to x naught comes out to be negative, then it is maximum। अगर अपने केस में बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, सो PE पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आएगा, माइनस PE cos थीटा। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस PE, दैट इज मिनिमम वैल्यू। एंड u इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें 180 डिग्री रखनी है, u would be equals to P, that would be maximum। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस वुड बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम and this would be a unstable equilibrium। So if the dipole is aligned in the direction of electric field, then it is said to be stable equilibrium, and if the dipole is aligned opposite to the direction of electric field, then it is said to be unstable equilibrium। एक लास्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपने जो पढ़ाया वो आपको परफेक्टली क्लियर हो जाए।
ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये रिसेंटली एक सैंपल पेपर में पूछा गया था, ठीक है। So the energy required to rotate an electric dipole in the uniform electric field E of the position of stable equilibrium to unstable equilibrium would be, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, that is डेल्टा U फॉर्मूला क्या था, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब क्या कह रहे हैं, पहले किसमें था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, एंड देन किसमें आ गया, अनस्टेबल। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, और फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब थीटा 10 थीटा 2 180 वैल्यू प्लेस करेंगे तो मिलेगा cos 180 माइनस cos 0। ये कितना आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज माइनस PE cos 180 is minus 1 cos 0 is 1, that would be equals to 2PE। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो ऑन दैट नोट लेट अस फिनिश दिस लेक्चर। तो ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।